नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के रिगार्डिंग आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अरेस्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीआरपीसी के अंदर, जिसके बेस पे ही सारा क्रिमिनल ट्रायल चल जाता है कि अरेस्ट पुलिस किस सेक्शन के अंदर करती है और पुलिस को कहाँ से ये पावर्स आती हैं और कहाँ कहाँ तक पुलिस इसको अरेस्ट कर सकती है एक पर्सन को, और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहती है। देखिए, ये जो अरेस्ट का टॉपिक है ना, सुनने में हमें लगता है कि ये बहुत ही आसान सा टॉपिक होगा कि अरेस्ट चैप्टर नंबर 5 है हमारा, सेक्शन नंबर 41 से, कि मेयर एक्ट्स को पढ़ लेने से भी हमें समझ आ जाएगा बेयर एक्ट। एक बात ध्यान रखिएगा, मेयर बेयर एक्ट पढ़ने से ये सेक्शन समझ नहीं आएगा। क्यों? उसका रीज़न बताता हूँ। सबसे बड़ा रीज़न इसका जो है वो मेजर रीज़न ये है कि इस सेक्शन के अंदर आपको डिटेलिंग इतनी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड करी है कि वो अगर आपको पता लग जाएगा तो आपको इस सेक्शन के डबल फेसिस पता लग जाएंगे। डबल फेसिस से मतलब कि एक तो सेक्शन ये जो बेरेट मेयर कहता है कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है, शैल वर्ड का यूज़ कर दिया। आप किस बात पे लड़ेंगे? शैल पे। लेकिन ओपोनेंट वाला क्या कहेगा? ओपोनेंट वकील, उससे जब अपने क्लाइंट की बेल करवानी है तो वो क्या कहेगा? वो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़ लेकर आएगा, जो कि मेरे पास हैं, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे आपको पता लगेगा डिटेल में कि सुप्रीम कोर्ट अरेस्ट के रिगार्डिंग क्या कहती है। और इतनी सारी जो रिपोर्ट्स बनी है इसके ऊपर कि अरेस्ट पुलिस कैसे अपनी पावर्स का मिसयूज करती है और हमारा एक्ट क्या बोलता है उन्हें काम करने के लिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं आज। सेक्शन नंबर 41 को, सेक्शन 41 व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। एक बेरेट को आपको पढ़ा देता हूं पहले, लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसकी डिटेलिंग क्या है, ताकि आपको पहले सेक्शन समझ आ जाए, फिर उसके बाद मैं आपको जो डिटेलिंग बताना चाहता हूं वो आपको डिटेलिंग पता लगे। सबसे पहले ये बोलते हैं, एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। इसको एक ब्रीफ में बता देता हूं आपको सेक्शन को। अगर मैं यहां से 41 को कंप्लीट पढ़ाने लग गया, आपको ए से लेकर एच तक, आई तक है बकायदा, और इसका क्लोज 2 भी है, इतने सारे पॉइंट्स अगर मैं समझाने लग गया तो ये वीडियो इतनी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी कि आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो मैं आपको बिल्कुल इसके एग्जैक्ट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको यहाँ पर समझने चाहिए। सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट एन ऑर्डर ऑफ एन मजिस्ट्रेट। कहने का मतलब यहाँ पर ये आया कि जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर अरेस्ट कर सकता है। किस केसेस में? जहाँ पर एक हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। कॉग्निजेबल कौन सा? जिसमें एफआईआर रजिस्टर होती है। माइंड में एक कॉन्सेप्ट को यहाँ क्लियर कर लीजिएगा कि जहाँ जिस केस में एफआईआर रजिस्टर होती है उसी केस में पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। लेकिन उसके कंडीशंस हैं क्या क्या, वो यहाँ से शुरू होती हैं कि जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, सबसे पहला इन्होंने बता दिया, और जिसके अगेंस्ट एक रीजनेबल कंप्लेंट आई हो, वो भी इसने यहाँ पर पॉइंट बी ने बोल दिया कि उसके अगेंस्ट कंप्लेंट आई हो, और रीजनेबल सस्पिशियस एग्जिस्ट करे कि वो जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट जो है उसकी इम्प्रिजनमेंट जो है वो 7 साल से कम हो, और या 7 साल तक हो या 7 साल से कम हो, और विदाउट और विद फाइन हो। तो उस केस में जब अरेस्ट करेंगे वो, तो उसकी क्या कंडीशन रहेगी? कहने का मतलब यहाँ पर कि जब क्लॉज बी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। देखिए, एक होता है ऑफेंस 7 साल से ऊपर का और एक होता है 7 साल से नीचे का। जो 7 साल से ऊपर का ऑफेंस है उसके अंदर पुलिस डायरेक्टली जाकर अरेस्ट कर सकती है, जो कि हमारा यहाँ पर बी ए के अंदर क्लियर किया गया है। लेकिन जो बी है, बी हमें इस बात से क्लियर कर रहा है, इसकी फर्दर कंडीशंस हैं कि मान लीजिए अगर 7 साल से नीचे का ऑफेंस है और उन्हें अरेस्ट करना है तो उसको अरेस्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस और ज़्यादा हैं जो कि उन्हें सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे कि उन्हें पुलिस को रीजनेबल बिलीफ होना चाहिए कि जो कंप्लेंट है, जो कंप्लेंट की गई है जिस पर्सन के अगेंस्ट, उसने ये ऑफेंस किया है, और दूसरा कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो ऑफेंस उसने किया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे गिरफ्तार करना ज़रूरी है। तीसरा, और उस पर्सन को इसीलिए अरेस्ट किया जाए ताकि वो एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय ना करे और कोई इंड्यूसमेंट थ्रेट ना करे, यानी कि डराए धमकाए ना बाद में, इसलिए उसको अरेस्ट किया जाता है। और उसका इसीलिए अरेस्ट करना कि
उसको कोर्ट में बुलाने के लिए उसकी प्रिक्योरमेंट इंश्योर ना करी जा सके, यानी कि उसे अगर मान लीजिए अरेस्ट नहीं करा, उसके खिलाफ कंप्लेंट आई है, तो उसे आप क्या कहेंगे, नोटिस भेजेंगे कि कोर्ट में आना आप। तो अगर वो कोर्ट में ना आ सके, पुलिस को लगे कि ये इंसान कोर्ट में नहीं आ पाएगा, तो ये कोर्ट से एग्जेम्प्ट कर जाएगा, ये भाग जाएगा, तो उसे उस ग्राउंड पे भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स हैं 7 साल से कम ऑफेंस के रिगार्डिंग। तो 7 साल से कम ऑफेंस की यहाँ पर बात होगी, और जो 7 साल से ऊपर है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर लिखा गया है कि अगर जो 7 साल से ऊपर है उसके लिए तो ये बेस ही है, ये सेक्शन जो है 7 साल से ऊपर के ऑफेंस का ये बेस है। और उसके बाद बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, सारी की सारी ये इसी बात से रिलेटेड डील करते हैं कि अगर वो स्टोलन प्रॉपर्टी का है, वो एक्स्ट्राडिशन का करके आया है कोई ऑफेंस, एक्स्ट्राडिशन का मतलब कि किसी दूसरे देश से वो ऑफेंस कर आया है, तो उसका ट्रायल यहाँ करना है या वहाँ करना है, तो उसके लिए भी उसे अरेस्ट किया जा सकता है। और अरेस्ट किस चीज़ के लिए किया जा सकता है कि मान लीजिए एक पुलिस स्टेशन से दूसरे किसी पुलिस स्टेशन में कॉल की गई कि मिस्टर ए को अरेस्ट कर लें आप, और वो विदाउट रिटर्न है, वो ओरली भी है, तो भी उसे अरेस्ट किया जा सकता है। और भी बहुत सारे हैं, आर्मी का पर्सन है, वो एब्सकॉन्ड कर चुका है, तो उसे भी अरेस्ट किया जा सकता है। बहुत सारी यहाँ पर बात करी गई हैं, जो कि ये बातें आपको ये पढ़ने से समझ आ रही हैं। अब जो मैं आता हूँ मेन बात पर, इसका एक लैंडमार्क केस है सुप्रीम कोर्ट का, वो आप नोट कर लीजिएगा। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 सुप्रीम कोर्ट का। एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो केस लॉ मैं आपको बता रहा हूँ, ये अरेस्ट के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ा केस है। 2014 से लेकर 2021 तक इस केस की जो जजमेंट है, इस केस की जो फाइंडिंग है, वो कोर्ट होती आ रही है। 21 तक इसीलिए कहा मैंने क्योंकि 2021 तक रिपोर्ट्स तैयार करी गई हैं, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि जो इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है, इस जजमेंट के अंदर बताया गया है, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लैंडमार्क बन जाती है अरेस्ट के लिए। इसके 2-4 लाइन में कोट करना चाहूँगा, कि लिखवाना चाहूँगा, आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि आप प्लीज़ इसे लिखें। इसमें अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये क्लियरली मेंशन किया गया है, अरेस्ट बीइंग ह्यूमिलिएशन curtails freedom and casts scars forever. Law makers know it, so also the police. There is a battle between lawmaker and the police, and it seems that police has not learned its lesson. The lesson which is implicit and embodied in the CRPC, it has not come out of its colonial image despite 6 decades of independence. It is largely considered as a tool of harassment, appreciation, and surely not considered a friend of the public. इस केस में क्या बताया कि जो पुलिस है वो सीआरपीसी को क्लियरली फॉलो नहीं करती, और पुलिस जो है पिछले 6 दशक से एक ही प्रोसीजर फॉलो करती आ रही है, और उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पुलिस कभी भी पब्लिक की फ्रेंड नहीं बन पाई। और ये अब पीक टाइम है कि जब पुलिस को लेसन सीखना चाहिए कि हमारा जो लॉ है अरेस्ट के रिगार्डिंग वो क्या बात करता है। बहुत ही बड़ी जजमेंट है ये, इसीलिए मैं आपको ये अलग से पढ़ा रहा हूँ जजमेंट, क्योंकि इसी जजमेंट के बेस पर आप एक अपने क्लाइंट की बेल करवा सकते हैं, क्योंकि पुलिस हर केस में अरेस्ट कर लेती है बिना कुछ सोचे समझे। तो उस केस में ये पुलिस की जो अरेस्ट करते हैं, देखिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पुलिस ठीक अरेस्ट करती है, लेकिन कई बार ऐसा पाया गया है कि जो पुलिस है वो विदाउट एनी सफिशिएंट ग्राउंड्स एक पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि कोई और सफ़र नहीं करता, वही पर्सन सफ़र करता है जो अरेस्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक और बात बहुत बड़ी यहाँ पर शुरू में ही करी थी कि जो एक इमेज बनती है एक इंसान के माइंड में जब वो अरेस्ट हो जाता है, और सोसाइटी पर जो उसके लिए इमेज बनती है वो आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार आप अरेस्ट हो गए तो एक आपके माइंड में और एक आपके अंदर एक सोसाइटी में एक इमेज बन जाती है, ये अरेस्ट हुआ था। बेशक वो एक ऑफेंस नहीं है अरेस्ट हो जाना मेयर, लेकिन एक इमेज बनती है, वो एक इंसान को इफेक्ट करती ही करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बहुत ही क्लियरली बताया है कि यहाँ पर
जो पुलिस है उसे जो सीआरपीसी के अंदर ग्राउंड्स दिए गए हैं वो फॉलो करने चाहिए। बेसिकली ये इसीलिए बताया गया कि पुलिस जब भी एक अरेस्ट करती है तो यहाँ पर ये कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि पुलिस को एक बार सोचना चाहिए, एक बार अपना माइंड लगाना चाहिए कि मैं ये अरेस्ट क्यों करूं, और अगर करूं तो इसके अंदर क्या सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, और जो ये ग्राउंड्स हैं क्या ये सीआरपीसी को फुलफिल करते हैं, क्या उस पर्सन के पास कोई अधिकार है, क्या मेरे पास ये अधिकार है कि मैं उसे जाकर अरेस्ट कर लूं। ये बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 सुप्रीम कोर्ट में ये क्लियर करी थी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस जजमेंट को ज़रूर पढ़ लें, आप इसका प्रिंट आउट लेकर ज़रूर रखें ताकि आप इसे जब टाइम लगे इसे एक बार गो थ्रू हो जाएं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि अरेस्ट के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट कितनी बड़ी बात कहती हैं। और इतना ही नहीं बल्कि जस्टिस कृष्णा अय्यर भी एक बात कहते हैं कि बेल नॉट जेल। ये बहुत ही बड़ी लाइन कही थी उन्होंने, क्योंकि एक 2021 में एक रिपोर्ट आई है, केस था एक जिसका नाम है सचिन सैनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसके अंदर एक रिपोर्ट सबमिट करी गई, जिसके अंदर एक डाटा शो करा गया जो कि बहुत ही अलार्मिंग डाटा था, जिसमें कि नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट है, जिसमें फैक्ट्स ये थे कि जो 60% अरेस्ट हैं वो अनवारंटेड अनजस्टिफाइड हैं, और उसकी वजह से 43% का जो रेवेन्यू है पुलिस का वो अननेसेसरीली खर्च हो रहा है सरकार का उस चीज़ पर, पुलिस पर। यानी कि 43% का जो एक्सपेंडिचर है वो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जो वहाँ पर अरेस्ट करे गए हैं वो अनवारंटेड हैं और अनजस्टिफाइड हैं। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस है मेरे पास 2016 का, रीनी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का है 2016 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें पुलिस ने ये सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अरेस्ट के बारे में डिटेल में बताया गया है यहाँ पर कि जो पुलिस है वो सारे प्रोविजंस को जानते हुए भी आंख मूंद लेती है, आंखें बंद कर लेती है, आंखों पर पट्टी बांध लेती है। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी बात कहती है यहाँ पर। इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग जानने के लिए आप प्लीज़ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को ज़रूर रेफ़र कीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके। उसी के बाद आप कहीं कोर्ट में इसे कोट करें। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं आपको सिर्फ एक मेरे क्रक्स बता रहा हूँ, मेरे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक जजमेंट जो है ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर निकालें, रीनी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2016 सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट निकाल लें। और एक और है मेरे पास जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से क्लियर करा है कि जो कस्टोडियल टॉर्चर होता है, कि जो पुलिस टॉर्चर करती है कस्टडी के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ी फाइंडिंग दी थी कि जब ये ऐसा कुछ पाया जाएगा तो पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। और इतना ही एक्शन ही नहीं लेना, सिर्फ जो उस पर्सन को नुकसान हुआ है, जो हरासमेंट हुई है, उस चीज़ का कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा, वो भी पुलिस की सैलरी से। इसका केस है मेरे पास, वो आप नोट कर लीजिएगा। डीके बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल का है, 2015 सुप्रीम कोर्ट का है। और भी बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास। अगर मैं सारे के सारे आपको समझाने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि जो मैंने सेक्शन 41 आपको बताया है, इसके साथ साथ जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज बताए हैं, ये आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। और एक एक वर्ड जो मैंने आपको डिटेलिंग बताई है और सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर फाइंडिंग बताई है कि सुप्रीम कोर्ट मेयर एक ये नहीं कहता है कि शैल वर्ड यूज है तो आप अरेस्ट कर लो। मेरे इतना ही मतलब नहीं है, आपको देखना पड़ेगा, आपको अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा। और तो और सेक्शन 41 के अंदर इतना क्लियर किया गया है कि पुलिस को वहां पर रीजन देना पड़ेगा कि वो अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या उनका रीजन है। और अगर पुलिस अरेस्ट नहीं भी कर रही है तो उसके रिगार्डिंग भी रीजन देना पड़ेगा पुलिस को कि हम अरेस्ट इस केस में क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोनों बातें हैं यहाँ पर, ऐसा ही नहीं है सिर्फ एक ही फेस है, दोनों फेसेस यहाँ पर गिवन है। तो आई होप कि गाइज आपको यहाँ से सेक्शन 41 जो है इसकी लैंडमार्क जजमेंट के साथ मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेक्शन 41 जो अरेस्ट के रिगार्डिंग हमारे यहाँ पर डिटेल में बात करता है वो आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।